दोस्ती से शुरू हुआ प्रेम। शहर छोटा था पर सपने बड़े। उसी शहर के एक कॉलेज में पढ़ते थे आरव और सिया। दोनों की मुलाकात भी कुछ खास नहीं थी, बस एक सामान्य दिन, एक सामान्य क्लास और एक सामान्य सी शुरुआत। पहले दिन जब सिया कॉलेज आई, वह थोड़ी घबराई हुई थी। नए लोग, नया माहौल, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, एक्सक्यूज मी, ये सीट खाली है। सिया ने मुड़कर देखा, एक लड़का, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, आंखों में आत्मविश्वास। हाँ, बैठ जाओ, सिया ने धीमे से कहा। वैसे मैं आरव हूँ। सिया। बस यही थी उनकी पहली मुलाकात। दोस्ती की शुरुआत में दोनों सिर्फ क्लासमेट थे, लेकिन धीरे धीरे नोट्स शेयर करना, असाइनमेंट में मदद करना और कैंटीन में साथ बैठना, ये सब उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया। आरव हमेशा मजाक करता था और सिया हर बार हंस पड़ती थी। सिया शांत स्वभाव की थी, लेकिन आरव के साथ वह खुलकर बोलने लगी थी। एक दिन कैंटीन में, तुम हमेशा इतनी चुप क्यों रहती हो? आरव ने पूछा। मैं चुप नहीं रहती, बस हर किसी से बात नहीं करती, सिया ने मुस्कुराते हुए कहा। तो मैं स्पेशल हूँ शायद, सिया ने नजरें झुका लीं। उस दिन के बाद से दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई। वो खास एहसास। समय बीतता गया, दोनों हर दिन साथ कॉलेज जाते, साथ पढ़ते और साथ हंसते। लेकिन अब कुछ बदल रहा था, धीरे धीरे, बिना बताए। जब सिया एक दिन कॉलेज नहीं आई, तो आरव बेचैन हो गया। उसने बार बार फोन किया, मैसेज किया। शाम को सिया का मैसेज आया, थोड़ा बुखार है, इसलिए नहीं आई। आरव तुरंत उसके घर पहुंच गया। तुम यहाँ? सिया हैरान थी। तुम बीमार हो और मैं ना आऊं, ऐसा हो सकता है क्या? आरव ने कहा। उस पर सिया के दिल में कुछ हलचल हुई। दोस्ती या कुछ और? अब दोनों के बीच सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन फिर भी कुछ अलग। जब भी कोई और लड़का सिया से बात करता, आरव को अच्छा नहीं लगता। और जब कोई लड़की आरव से ज्यादा करीब होने की कोशिश करती, तो सिया का मन बेचैन हो जाता। एक दिन सिया ने खुद से पूछा, क्या मैं आरव को सिर्फ दोस्त मानती हूँ? और जवाब साफ था, नहीं। दिल की बात। एक शाम दोनों छत पर बैठे थे। हल्की हवा चल रही थी, आसमान में तारे चमक रहे थे। आरव ने अचानक कहा, सिया, अगर मैं तुमसे कुछ पूछूं तो तुम सच बताओगी? हाँ, पूछो। क्या तुम मुझे सिर्फ दोस्त मानती हो? सिया चुप हो गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। नहीं, उसने धीरे से कहा। आरव मुस्कुराया। मुझे पता था। तो फिर? सिया ने पूछा। मैं भी तुम्हें सिर्फ दोस्त नहीं मानता। दोनों की आंखों में एक नई चमक थी। वो पल उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल बन गया। प्यार की शुरुआत। अब उनकी कहानी दोस्ती से आगे बढ़ चुकी थी। दोनों एक दूसरे के लिए खास बन चुके थे। सुबह का पहला मैसेज, रात की आखिरी कॉल, सब एक दूसरे के नाम हो चुका था। आरव सिया के लिए छोटी छोटी चीजें करता, उसकी पसंद का खाना लाना, उसे हंसाने के लिए बेवकूफ़ी भरी बातें करना। और सिया, वो हर पल आरव का ख्याल रखती, उसकी पढ़ाई, उसका मूड, उसकी खुशी। मुश्किलें भी आईं। हर प्रेम कहानी में मुश्किलें आती हैं, और उनकी कहानी भी इससे अलग नहीं थी। एक दिन सिया के घरवालों को उनके रिश्ते के बारे में पता चल गया। ये सब क्या है सिया? उसके पिता ने गुस्से में पूछा। पापा, मैं आरव से प्यार करती हूँ, सिया ने हिम्मत करके कहा। घर में तनाव बढ़ गया। सिया पर दबाव डाला गया कि वह आरव से दूरी बना ले। उधर आरव के घर में भी हालात आसान नहीं थे। दूरी का दर्द। हालात ऐसे हो गए कि दोनों को एक दूसरे से दूर होना पड़ा। फोन कम हो गए, मुलाकातें बंद हो गईं, लेकिन प्यार, वो कम नहीं हुआ। हर रात दोनों एक ही आसमान को देखते और एक दूसरे को याद करते। फिर से मिलन। कुछ महीनों बाद एक दिन अचानक कॉलेज के बाहर। सिया ने मुड़कर देखा, आरव। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे, फिर बिना कुछ कहे गले लग गए। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, आरव ने कहा। मैं भी नहीं। सिया की आंखों में आंसू थे। अंत या नई शुरुआत। इस बार उन्होंने फैसला किया, चाहे जो हो, वो साथ रहेंगे। उन्होंने अपने परिवार को समझाया, समझ लिया, और आखिरकार सब मान गए। खूबसूरत अंत। कुछ साल बाद वही शहर, वही लोग, लेकिन अब कहानी बदल चुकी थी। आरव और सिया अब सिर्फ दोस्त या प्रेमी नहीं थे, वे जीवन साथी बन चुके थे। और उनकी कहानी ये सिखाती है, सच्चा प्यार अक्सर दोस्ती से ही शुरू होता है।